अस्सलाम वालेकुम। तो आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उन टेक्निक्स को जिसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अपने अंदर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेड्स और स्किल्स को बिल्ड कर सकता है। रिमेंबर इट, ये स्किल्स कोई दिनों में या वीक्स में बिल्ड नहीं होती, इसके लिए मुद्दतें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि दे आर स्टिल लर्निंग, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और आप हर स्टेज के ऊपर एक्चुअली इन स्किल को बिल्ड कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वो ट्रेड्स और वो स्किल्स कौन सी हैं। अगर आपके पास ये नॉलेज है कि वो कौन सी ट्रेड्स हैं और वो कौन सी स्किल हैं, तो वक्त के साथ साथ आप अपने इस नॉलेज की बेस पे उन स्किल को कैपिटलाइज करके उनको इनरिच करते चले जाएंगे और वक्त के साथ साथ आपके अंदर ये स्किल्स बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी। इसमें जो सबसे पहली टेक्निक है वो ये है कि लर्न अबाउट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। आप कैसे उनके बारे में लर्न कर सकते हैं? आप उनके बारे में बुक्स रीड करें, आप उनकी पॉडकास्ट सुने, उनकी वीडियो सुने, उनके इंटरव्यू सुने, कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करें, सेमिनार्स को अटेंड करें, नेटवर्क करें उन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ। तो इस तरह आप उन मेथड्स को जान सकते हैं जिन्होंने उनको हेल्प किया उनकी स्किल्स बिल्डिंग में। तो बुक्स में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप द शू डॉग बाय फिल नाइट उसको ज़रूर रीड करें। रिच डैड सीरीज़ की जितनी बुक्स आप रीड कर सकते हैं वो रीड करें। इसके अलावा द स्टार्टअप मैनुअल बाय स्टीव ब्लैंक्स आप उसको रीड करें, ये आपको कोर कंसेप्ट से मुतारफ़ करवाएगा आप स्टार्टअप बिजनेस के। इसके अलावा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो ये इस तरह की मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं। और वीडियोस के बारे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा ड्रैगन डेन और शार्क टैंक की कम से कम एक वीडियो डेली बेस पे देखें, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे आ रहे हैं वो कैसे अपना आइडिया बिल्ड करते हैं, वो कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर देखते हैं। सेकेंड टेक्निक इज टू इनरोल इनटू द एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये प्रोग्राम्स बहुत सारी जगह पे कंडक्ट हो रहे होते हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही होती हैं। तो कोशिश करें कि खुद को इन प्रोग्राम्स के अंदर इनरोल करें, ठीक है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को इन प्रोग्राम्स के अंदर इनरोल करवाएं, ताकि उनको उनकी बेसिक्स के बारे में पता चले। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, वो कैसे फंक्शन करती है, उसकी क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके पास बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए। तो अपने इर्द गिर्द आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ये कोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल हैं? ये कोर्सेज बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं इन इनिशियल माइंड और स्किल बिल्डिंग में। जस्ट सर्च इट एंड इनरोल इट। द नंबर थर्ड टेक्निक इज थ्रू प्रैक्टिस। तो बेसिकली सबसे जो इफेक्टिव मेथड है इन स्किल्स को और ट्रेड्स को गेन करने का वो थ्रू प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से मुराद ये है कि या तो आप ऐसी जॉब ढूंढें जिसके ऊपर आप एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और ट्रेड्स को बिल्ड कर सकें। फॉर एग्जांपल आप सेलिंग स्किल बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसी जॉब की तलाश में रहें जहां पे आपका रोल सेल्स में हो। आप बिजनेस डेवलपमेंट की स्किल बिल्ड करना चाह रहे हैं तो बिजनेस डेवलपमेंट का रोल गेन करें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो ऐसी जॉब करें यहाँ पे आपके अंदर ये स्किल बिल्ड हो। इसलिए मैं अक्सर इस पर बात करता हूँ कि कोशिश करें, अगर आपने एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो जॉब करें, मगर जॉब पैसे के लिए ना करें, स्किल्स को गेन करने के लिए करें। इसके अलावा इसका जो सेकंड मेथड है वो ये है कि आप अपना पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करें और उस बिजनेस के ऊपर बड़ी कम अमाउंट के साथ आप उसको स्टार्ट करें। पार्ट टाइम बिजनेस या साइड हसल के ऊपर आप काम करेंगे तो ये आपको कहीं ज़्यादा इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी देगा अपनी स्किल बिल्डिंग में। आप वहाँ पे रूटीन्स में बहुत सारे फंक्शंस को जब ऑर्गेनाइज कर रहे होगे, मैनेज कर रहे होगे, आप डिसीजंस ले रहे होगे, एक्शंस ले रहे होगे, तो आपको एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली काम कैसे करती है। द थर्ड वे इन प्रैक्टिस इज टू लर्न इट ऑन योर ओन बिजनेस। ये सबसे महंगा सोल्यूशन है कि आप अपना एक प्रॉपर बिजनेस एस्टेब्लिश करें, उसके ऊपर आप इस स्किल्स को लर्निंग की कोशिश करें। देखें ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपके पास स्किल नहीं है तो बहुत दफ़ा ऐसे चांसेस होते हैं कि आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस या उसको फेलियर की तरफ लेके जा सकते हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे किसी पर्सन ने गाड़ी को लर्न करना है तो वो उसके लिए एक बहुत ही महंगी और नई गाड़ी ले उस पर लर्न करे, बजाय इसके कि वो किसी पुरानी गाड़ी के ऊपर इस चीज़ को लर्न करे। कोशिश करें कि इस चीज़ को सबसे लास्ट में रखें कि जो आपकी स्किल्स की बेसिकली फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट तो अपने बिजनेस पे हो सकती है, मगर इससे जो पहले फेजेस हैं या तो उसको जॉब के ऊपर लर्न करें या फिर इसको पार्ट टाइम बिजनेस पे लर्न करें। और जो लास्ट टेक्निक है अपनी ट्रेड्स और स्किल्स बिल्ड करने की एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, दैट इज थ्रू मेंटोरिंग। तो कोशिश करें कि ऐसे कोचेस ढूंढें जो आपके अंदर इन स्किल्स को पॉलिश कर सकें, वो आपकी ट्रेड्स को डेवलप कर सकें, आपको शेप अप कर सकें, ठीक है। 1-on-1 मेंटोरिंग सेशन उनके साथ रखें, उनसे ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करें, अपनी स्किल को बिल्ड करने की कोशिश करें। तो ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि ये वो पर्सन है जो आपको आपसे हट के देख रहे हैं, ठीक है, वो आपको एज ए फ्यूचर एंटरप्रेन्योर देखते हैं और ये बहुत सक्सेसफुल मेथड है। और
हर जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है वो अपनी सक्सेस के अरूज के ऊपर भी उनके पास मेंटोर्स मौजूद है। वो उनसे कंटिन्यूसली कोचिंग सेशंस करते हैं, उनसे मेंटोरिंग लेते हैं, वो अपना आप उनके सामने रखते हैं कि मैं ये हूँ, आप मुझे बताएं मेरे अंदर कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जिसको मुझे बेहतर करने की ज़रूरत है, कौन सी स्ट्रेंथ है जिसको मुझे कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। तो ये सेशंस बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगेन मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पॉइंट पे फोकस करें कि कोई भी बिजनेस एक्चुअली कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, जिसमें से एक हार्ड पार्ट है, एक सॉफ्ट पार्ट है। हार्ड पार्ट से मुराद है कि वो जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो प्रोडक्ट, सर्विसेज, इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सब हो सकता है। और सॉफ्ट पार्ट से मुराद उसकी वो स्किल सेट और ट्रेड्स हैं। तो बहुत सारे बिजनेसेस जो फेल होते हैं वो हार्ड पार्ट की वजह से नहीं होते, वो सॉफ्ट पार्ट की वजह से होते हैं। लोगों के पास रिसोर्सेज सारे होते हैं मगर उन रिसोर्सेज को रन करने की स्किल्स नहीं होती और उनके अंदर उन चैलेंजेस को डील करने की ट्रेड्स नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वक्त के साथ साथ इन स्किल्स को बिल्ड करें और फिर आपका हार्ड पार्ट जो है वो खुद ब खुद एक्टिव और एफिशिएंट होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में।